भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या कोमा में रहती है, बेसुध हो जाती थी। फिर लास्ट ईयर स्वामी जी और हम लोग हमारे गांव में गए थे, तो हमारे पास आए कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है हमारी बिटिया को। तो स्वामी जी ने जो दवा बताई वो हमने हवन की सामग्री में मिला के उससे हवन करवाया, तो धीरे धीरे 3 महीने में उसका पूरा प्रॉब्लम समाप्त हुआ। एक भी बार उसको फिट नहीं है। अभी 6 महीने से संपूर्ण स्वस्थ है वो। तो देखिए, छोटी सी क्रिया है, हवन 10 से 12 मिनट में हो जाता है। उसके अंदर हम घी डालते हैं, थोड़ी सामग्री डालते हैं, लेकिन उसके अंदर से इतने लाभकारी गैसेस, एसिड निकलते हैं, वो हमारे श्वास के माध्यम से हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, और ब्लड से हमारी हर एक कोशिका है, अरबों खरबों हमारी कोशिका है, शरीर अरबों खरबों कोशिका, तो जहाँ जरूरत है वहाँ औषधीय युक्त वायु पहुँच जाता है और हमारी पूरी शरीर की चिकित्सा हो जाती है। तो जो हमने सोचा नहीं है वो लाभ हमें मिलता है। हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, कोई बोलते हैं हेमोग्लोबिन हमारा नहीं होता है। 2-3 साल से हमारा हेमोग्लोबिन, एक क्रिश्चियन लेडी हमारे पास आई, वो हवाई जहाज के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देती है फॉरेन में, तो वो बोलते हैं कि 3 साल से मेरा हेमोग्लोबिन 7-8 ही रहता है। तो हमने बोला हमारे साथ हवन करो सुबह में, तो सुबह में आप के हवन किया तो उसका हेमोग्लोबिन 14 हो गया, जो लगभग 3-4 साल डॉक्टरों की ट्रीटमेंट दवाइयों से कुछ फर्क नहीं हुआ। लेकिन हवन में खाली बैठने से और प्राणायाम जो स्वामी जी ने अभी करवाया, ऐसे 2-3 प्राणायाम उसके बाद करने से उसका हेमोग्लोबिन भी 13-14 तक पहुंच गया। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है। अभी हमारे बीच सुरेश भाई से कुछ अनुभव सुनेंगे। ओम ओम। मंच पर विराजमान श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी यजीदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी महाराज एवं मेरे वरिष्ठ भ्राता भाई नरसिंह पटेल जी, और मेरे समक्ष उपस्थित आप सभी और धर्म अनुरागी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई, बंधु, मित्र और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को हृदय से नमन करना चाहता हूं। मैं पहली बार इस झारखंड की भूमि में अपने इस शरीर को लेकर आया हूं,
हम मुंबई महानगर में रहते हैं, गुजरात के मूल निवासी हैं। ये पहली बार हमने आपकी श्रद्धा और भक्ति को एक धर्म के ऊपर अपनी अथाग आदर और सम्मान और स्नेह को यहाँ आकर देखा। इससे पहले फिल्मों में, टीवियों में हमने अचूक देखा था, लेकिन संतों का, महंतों का, विभूतियों का, देव पुरुषों का कितना आदर और सम्मान आज भी इस भारत के गांव-गांव में, कोने कोने में जीवित है। मेरा भारत जीवित है, वो हमने यहाँ आकर देखा है आपके गांव में। एक विशेष श्रद्धा का महासागर जैसा हमें दिखाई दिया जब पहले दिन कलश यात्रा का भव्य आयोजन आप सबने अपनी श्रद्धा और भक्ति से, शक्ति से किया। वो जो कलश यात्रा का जो नज़ारा था, उसकी जो भव्यता, दिव्यता थी, उसमें एक विशेष बात हमें छू गई कि आप सब लोग, मुझे जहाँ तक पता है सभी, लगभग अधिकांश माताओं बहनों का तो उपवास था उस दिन, किसी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। बावजूद इसके भी 2-3 बजे तक, सुबह से लेकर लगातार 2-3 बजे तक इतनी श्रद्धा और ऊर्जा से ओतप्रोत, मैं बहुत बड़ी बड़ी बुजुर्ग माताओं के चेहरे को देखता था जब वहाँ बैठा था, पूजा चल रही थी, अनुष्ठान चल रहा था हमारा, तो 60, 65, 70 साल की जो माताएं हैं हमारी बड़ी, उनके चेहरों को देखता था तो वो ताजगी दिखती थी जो 10, 15, 20 साल के युवा बहन माता में होती, वो उनके चेहरे में वो ऊर्जा, वो शक्ति मुझे दिखाई देती थी। तो वहाँ से मुझे हृदय में वो भाव उमड़ा कि आज भी मेरा भारत, मेरी भारतीय संस्कृति की यदि कोई रक्षा कर सकता है या हो सकती है तो वो गांव से ही हो सकती है, शहरों से नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी बात मुझे यहाँ आने के बाद समझ में आई। हमें लगा कि हम इंडिया में रहते हैं और आप सब भारत में रहते हैं, हम इंडिया से भारत में आए हैं, ऐसा हमें अंदर ही अंदर प्रतीत हुआ यहाँ आने के बाद। खैर, अपने विषय पे आता हूँ मैं। अपने विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। कृपया मेरे बात प्रश्न का उत्तर देना, मुझे सहयोग देना। मैं जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोग जीना चाहते हैं? कृपया हाथ खड़ा करें। अच्छा, सब लोग जीना चाहते हैं? सब लोग जीना चाहते हैं ना? अच्छा, जीवन के 2 तरीके होते हैं। जहाँ तक पूज्य गुरु महाराज से, अन्य गुरु आचार्यों से जो मैंने सीखा है, जाना है, आप भी ने सीखा होगा, आपने भी समझा होगा। यहाँ आए दिन प्रतिदिन अलग अलग संत महंतों के प्रवचन आदि चल रहे हैं, धर्म की चर्चा चल रही है। सांस लेना और जीना अलग होता है। दिन काटना और भरपूर संतुष्टि से, आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना, पुण्य को अर्जित करते हुए अपने समय का, जीवन का, अवसर का सदुपयोग करते हुए, इससे लाभ उठाते हुए इस अनमोल मनुष्य जीवन को सदगति की ओर अग्रसर रखना, उन्नति करते हुए जीना, ये अलग जीवन है। और केवल सांस लेना, खाना, पीना, सोना, संतान निर्माण करना और अपने जीवन को नष्ट करना, ये भी एक जीवन होता है। तो अब मेरा अगला सवाल है, सवाल नंबर 2। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ होकर, प्रसन्न होकर जीना चाहते हैं? कृपया हाथ खड़ा करें। जिनको सांस ही लेनी है केवल, वो हाथ खड़ा ना करें। जहां तक मुझे दिखाई पड़ रहा है किसी का भी हाथ नीचे नहीं है। स्वस्थ होकर, प्रसन्न होकर जीना चाहते हैं सब लोग। ठीक बात है, सहमत है सब लोग? क्या आज इतने बड़े बड़े अस्पताल बन चुके हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर आदि आदि अनेक मॉडर्न साइंस की अनुसंधान के आधार पे बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां, बहुत बड़े बड़ी सर्जरी मशीन आदि बन चुकी हैं, लेकिन क्या रोग खत्म हुए? रोग खत्म हुए या बढ़ रहे हैं? अरे मेरे भाई, अभी अभी कोरोना चल रहा है, पूछो चाइना वालों से फोन करके, कितनों को मार डाला है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। तो क्या चाइना के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस नहीं है उनके पास बड़े अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है? है। और हम भी अपने परिवारों में आसपास देखते हैं, हमारा सामर्थ्य है इलाज करने का, हम पैसा भी लगा रहे हैं,
अच्छे अस्पताल में भी जा रहे हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें सफलता नहीं मिल रही। और कई बीमारियां तो ऐसी हैं कि जिनका कारण ही पता नहीं चल रहा है। लाखों पैसे लगाने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि बीमारी क्या है। बस डॉक्टर दवाई बदलते रहते हैं, हम खाते रहते हैं और जीते रहते हैं। सच्चा प्रामाणिक उत्तर मांगना चाहूंगा आपसे, कृपया सहयोग दें। आगे बात बढ़ाने में, विषय को स्पष्ट करने में अनुकूलन होगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन कोई ना कोई छोटी या मोटी दवाई खाते हैं? बीपी की, शुगर की, कुछ भी छोटी मोटी भी दवाई खा रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं आप में से? कृपया सहयोग दें, प्रामाणिकता से उत्तर देना। मैं आपका ही इलाज करने की व्यवस्था कर रहा हूं। आपको मरीज नहीं, आपको डॉक्टर बनाने आए हैं हम आपको मरीज नहीं बनाने आए, आपको डॉक्टर बनाने आए हैं। एलोपैथिक चिकित्सा, अस्पताल, डॉक्टर की चिकित्सा तब शुरू होगी जब आप बीमार होंगे। जब तक आदमी बीमार नहीं होता है तब तक डॉक्टर का, अस्पताल का कोई काम है नहीं, है ना। लेकिन हम वहां से शुरू करेंगे काम कि जहां बीमार होना ही नहीं है, हमें स्वस्थ रहना है, स्वस्थ जीवन को प्रसन्नता पूर्वक आनंद से जीना है, जीवन के सभी कार्यों को सही सटीक समय पे जीवन का सदुपयोग करते हुए जीना है। इसलिए इस जीवन का सही सदुपयोग करने के लिए जो हमारे ऋषियों ने हमें जीवन की एक दिशा दी है, जीवन जीने की एक पद्धति दी है, जीवन जीने की जो शैली दी है, उसी का नाम योग और यज्ञ है। पूज्य स्वामी जी एक विशेष विभूति के रूप में, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की मैं बात करूं, हम सब भारतीयों का ये गौरव है, ये प्रतिष्ठा है कि आज पूरा संसार योग और आयुर्वेद के नाम पे हमसे अपेक्षाओं के साथ दृष्टि डाल के खड़ा है। संसार के 200 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस पूरे सफलता का, योग दिवस की सिद्धि का यदि किसी को श्रेय जाता है तो ये पूज्य स्वामी जी महाराज को जाता है, जिन्होंने योग का डंका पूरे संसार में बजा दिया है। ऐसे विभूति से जुड़कर, ऐसे विभूति का हमारे जीवन में आना, उनके आशीष, उनके दर्शन का हमें लाभ मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिन्होंने पूरे संसार में इस भारत की, भारतीय संस्कृति का, भारत के ऋषि मुनियों का, भारतीय परंपराओं का गौरव और प्रतिष्ठा स्थापित कर दी है, पूरे संसार में स्थापित की है, और जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि मेरा भारत पूरे संसार का विश्व गुरु बने और फिर से इस राष्ट्र से, इस भारत देश से पूरे संसार का मार्गदर्शन हो और पूरे संसार की समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान प्राप्त हो। और मैं अपने जीवन के अनुभव और ऋषि मुनियों के शास्त्र और ग्रंथों के जितने भी स्वाध्याय और उपदेश मुझे प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पे आपको मैं आश्वासन देना चाहूँगा, यदि संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे पर्यावरण के अन्य प्रदूषण की बात हो, ग्लेशियर का पिघलना हो, ब्लैक होल हो, या शारीरिक मानसिक रोगों की बात हो, या जीवन में बढ़े हुए तनाव और क्लेशों की बात हो, किसी भी समस्या का यदि कोई समाधान पूरे संसार को प्राप्त होना है तो वो केवल मात्र और मात्र भारत से ही प्राप्त होना है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। ये भारतीय संस्कृति की ही ये गरिमा है, गौरव है कि पूरा संसार उसकी ओर बहुत बड़ी अपेक्षाओं को लेकर बैठा हुआ है, देख रहा है। मैं अपनी बात को शीघ्रता से पूरा करना चाहूँगा, समय की सीमा है। आगे कल परसों 2 दिन 3 दिन हमारे पास और समय है अधिक। पूज्य स्वामी जी आज अंतिम सत्र के लिए उपस्थित हैं। आप सभी ने रामायण तो देखी होगी। रामायण के विषय में आए दिन रासलीलाएं, रामलीलाएं यहाँ पे गाँव में चलती रहती हैं। अलग अलग वक्ताओं से, संतों महंतों से आपने रामायण की बात सुनी है, समझी है। आपने रामायण काल के महाराज दशरथ के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ की बात भी सुनी होगी, सुनी है ना। जब यज्ञ से महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसी संतानों का निर्माण किया, इस धरती पे उनको अवतरित किया था, तो यज्ञ
कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये बात का प्रमाण हमारे शास्त्र और ग्रंथों से भी हमें मिल रहे हैं। पुत्र श्री यज्ञ रामायण का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। जब राजा दशरथ के गृहस्थ जीवन के कुछ काल के बाद संतान प्राप्त न होने से जो उदासीनता, जो दुख, जो संताप उनके मन में उभरा, उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से परामर्श लिया और संतान प्राप्ति हेतु कोई समाधान ढूंढने का जब विनय किया, प्रार्थना की, तो उन्हें महर्षि श्रृंगी ऋषि का परिचय प्राप्त हुआ और ऋषि श्रृंगी महाराज से उन्होंने अपने राजमहल में पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र रत्नों को प्राप्त किया। ये छोटी उपलब्धि नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। तो हमें इस अपने रामायण से, अपने राम से, भगवान राम के जीवन से ही ये प्रेरणा लेनी है कि यज्ञ कोई छोटा अनुष्ठान नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी ने, पूज्य स्वामी जी ने इस विद्या को बहुत सरल, बहुत छोटी, कम समय में होने वाली, बहुत कम खर्च में होने वाली कुछ इस तरह से एक विधि बना दी, बहुत सरलतम विधि बना दी कि कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति भी 10-12 मिनट लगाकर इस विधि को संपन्न कर सके, अपने घर में वो देवीय शक्तियों का आधान कर सके, अपने जीवन में वो खुशियाँ, वो सुख, वो सौभाग्य, वो ऐश्वर्य प्राप्त कर सके। इसी एकमात्र उद्देश्य से हमें यह यज्ञ सिखाया जा रहा है। यज्ञ की यह महिमा पतंजलि योग पीठ के द्वारा पूरे भारतवर्ष में प्रचारित और प्रसारित की जा रही है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से, जिससे जन जन को यज्ञ से और योग से जोड़ा जा सके, जिस प्रकार से पिछले 20-25 वर्षों के अभियान से हमने योग विद्या से जन जन को जोड़ा, इसी प्रकार से हम आने वाले समय में योग के साथ यज्ञ को, इस छोटी सी विद्या को, बहुत सरल विद्या को जन जन तक पहुंचाएं, गांव-गांव तक पहुंचाएं और उनको इस विद्या से लाभान्वित करें। ये मूल उद्देश्य है हमारा। इसी उद्देश्य को लेकर हम इस कार्य को संपन्न करने में अपने आप को संयुक्त संलग्न रखे हुए हैं। तो मैं अपनी विशेष जो बातें मुझे आपको बतानी है, उसके लिए आने वाले दिनों में समय है। आज पूज्य महाराज जी का अंतिम प्रवचन है, तो मैं उनके लिए माइक सुप्रत करूंगा, मंच उनको सुप्रत करूं। उससे पहले आपसे पुनः पुनः मेरी हृदय से विनम्र प्रार्थना है कि एक विशेष सौभाग्य है इस मरकच्चो गांव, मुझे गांव का नाम याद रखने में 2-3 दिन लगे। मरकच्चो गांव के आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने भी आसपास के गांव हैं, आप जहां जहां से भी पधारे हैं, सभी पूज्य बंधुओं से, भाइयों से, मित्रों से और आप देवियों से, सज्जनों से मेरा विनम्र ये अनुरोध है, आपसे विनम्र आह्वान है, प्रार्थना है कि आप दिनांक 6 इस यज्ञ की पूर्णाहुति के समापन समारोह में 6 मार्च को हमारे सभी के आदर और श्रद्धा के पात्र योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी इस मरकच्चों की भूमि पर पधार रहे हैं। ये सुनिश्चित हो चुका है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद और दर्शन के लिए अवश्य समय निकालें, आप पधारें। हम उनके शिष्य हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी जो कुछ हमने टूटी फूटी बातें सीखी है, जानी है, वो आपके बीच में रख रहे हैं। लेकिन वो स्वयं एक बहुत बड़े विद्या और श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं, एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत और पुंज हैं। वहाँ से उनकी मुखवाणी से जो बातें जानने सीखने को मिलेगी, उससे जो जीवन का आधार और निर्माण होगा वो विशेष ही होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम। पिछले 3 दिनों से हम यज्ञ की महिमा को जान रहे हैं और आज आपको प्रैक्टिकली भी किस प्रकार से यज्ञ को करना है उसके बारे में आपको बताया, जाना, देखा आपने। और उस छोटे से यज्ञ से कैसे कैसी बीमारियां ठीक होती हैं उसके उदाहरण भी आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी के मुख से और उनके जो स्वयं के किए हुए परीक्षण है उसके माध्यम से आप लोगों ने जाना। और आदरणीय भाई सूर्य जी के मुख से आज आपने कुछ जाना और आगे आने वाले समय में पूज्य स्वामी विप्रदेव जी महाराज और आदरणीय भाई सूर्य जी के मुख से आप
प्रतिदिन जानेंगे तो प्रतिदिन आप इस यज्ञ महोत्सव का एक अभिन्न हिस्सा बने, अंग बने, और यहाँ से आप अपनी भारतीय संस्कृति की जो मूल विधा है, विद्या है, यज्ञ है, उसको स्वयं सीखे, जाने, और ऐसी स्थिति में अपने परिवार को लेकर के आए कि अपने परिवार में किसी को चिकित्सालय जाना ही ना पड़े। ऐसी शक्ति यज्ञ में है, तो इस यज्ञ को हम स्वयं सीखे, जाने और अपने घर में करें। और आज आपके कई सारी बातें जानने को, देखने को मिली, और हम लोगों को भी आप सब लोगों के बीच में आकर के बहुत सारी बातें जानने, देखने, सुनने के लिए और अनुभव करने के लिए मिली। और आप सब लोगों का कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ओम। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।